फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। देखो, इसमें ना हमने एक स्टोरी डिज़ाइन की है। स्टोरी है राम की, जो कि एक लड़का है और उसने एक बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है, सो बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया, उसने पॉलिसीज़ बनाई कि किन किन पॉलिसीज़ के बेसिस पे उसे काम करना है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे उसने पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, उसने जो भी बिज़नेस ओपन किया, देखो उसे क्या चाहिए होगा, उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो कुछ भी प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए वो इन्वेंट्री लेकर आया। फर्स्ट नंबर पे उसने पॉलिसीज़ बनाई, सेकंड नंबर पे वो इन्वेंट्रीज़ लेकर आया। जब तक इन्वेंट्रीज़ नहीं होंगी काम शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे उसने क्या किया, उसने ना अपने पास ना कैश रखा। वर्किंग कैपिटल के लिए उसने अपने पास 3 लाख कैश रखा। कितना कैश रखा? 3 लाख। ठीक है, तो हम याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 3 लाख से 3 लाख का उसने अपने पास कैश रखा। तो पहले नंबर पे उसने पॉलिसीज़ बनाई, सेकंड नंबर पे वो इन्वेंट्रीज़ परचेज़ करके लाया क्योंकि उसे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी थी। थर्ड नंबर पे उसने अपने पास कैश रखा, 3 लाख कैश रखा उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो सब सही चला। फिर फोर्थ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ना कुछ ऐसे इवेंट, कुछ कॉन्टीजेंसीज हुई। वहाँ पे जो फैक्ट्री थी जहाँ प्रोडक्शन होती थी वहाँ आग लग गई। ठीक है, वहाँ आग लग गई तो सब कुछ जो फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह थी सब जल गई। ठीक है, तो पहले पे पॉलिसीज़ बनाई गई, सेकंड पे वो इन्वेंट्रीज परचेज करके लाया प्रोडक्शन के लिए, थर्ड पे उसने कैश रखा वर्किंग कैपिटल के अपने पास 3 लाख, क्योंकि उसे रोज़मर्रा के काम के लिए कैश चाहिए होता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके यहाँ कॉन्टीजेंसीज हुई जिसकी वजह से कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से वहाँ आग लग गई। ठीक है, फिर आग लगने के बाद उसने पिछले जो पहले के जो रिकॉर्ड्स थे वो चेक किए तो उसे पता लगा कि पहले के पीरियड में जो भी उसने सेफ्टी के लिए बताया था, जो भी फैक्ट्री में उसने डिज़ाइन किया था कि फायर अलार्म होना चाहिए या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए कि किसी भी तरह जल्दी से कोई फायर ना लगे, या अगर लगे भी तो जल्दी से जल्द पता लग जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसने जो भी प्लान किया था पहले के समय में, जो भी उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बताया था वो काम ढंग से हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रियर पीरियड। ठीक है, प्रियर पीरियड से याद रखेंगे कि पहले के पीरियड में कोई ऐसा जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो लिए नहीं गए जिसकी वजह से कॉन्टीजेंसीज हुई। ठीक है, देन कम्स टू फिर जो जितनी भी उसकी मशीनरीज थी वो सारी, उसके पास 6 मशीनरीज थी और 6 की 6 ख़राब हो गई, जलकर ख़राब हो गई। तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन में भी किसी चीज़ की वैल्यू ख़त्म होती है। ठीक है, आग लगी तो भी उस चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो गई, तो आप उसी से रिलेट करेंगे कि उसकी 6 मशीनरीज पर डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, सारी की सारी ख़राब हो गई। ठीक है, जब सब कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह लग गया तो अब वो काम आगे शुरू नहीं कर सकता। काम शुरू करने के लिए उसे क्या चाहिए, अब उसे कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। जब वो सब कुछ ठीक करा लेगा तभी वहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसने कंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक है, सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर जब उसने कंस्ट्रक्शन करा लिया तो उसके बाद उसने सब कुछ ठीक करा। फिर उसके पास रेवेन्यू जनरेट होने लगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू जनरेट होने लगा और उस साल उसे 9 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू आया। कितना? 9 लाख का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिलेट टू 9 लाख रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सोचा थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो फिर उसने फिक्स असेट्स परचेज़ करी। क्या परचेज़ करी? फिक्स असेट्स, और वो भी 10 मशीन्स उसने परचेज़ करी, 10 फिक्स असेट्स परचेज़ कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद 2011 आया। क्या आया? मशीनरीज परचेज़ कर ली उसने 10। 2011 में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स काफ़ी हाई हो गए थे। ठीक है, और 2012 में उसे गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी थी। 2013 में उसने जितना भी उसके पास पैसा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दे दी थी 2012 में उसे। 2013 में उसने वो सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करा, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करा वहाँ पे फिर उसका नाम कंपनी का इतना बढ़ गया कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं कि दूसरी कंपनीज ने उसे ऑफ़र किया कि हम आपके साथ अमलगमेट करना चाहते हैं। तो 2014 में उसने एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ अमलगमेशन परफॉर्म किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इतना सब हो गया तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उसके एम्प्लॉयज़ ने कहा कि सर इतनी कंपनी आपकी बढ़ गई है, आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट देगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब जरा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इसे। देखो, अकाउंट सबसे पहले उसने पॉलिसीज़ बनाई, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फिर दूसरे नंबर पे वो इन्वेंट्रीज लेकर आया। तीसरे नंबर पे उसने अपने पास 3 लाख कैश रखा, तो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4
सब कुछ सही लग रहा था, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। कॉन्टीजेंसी एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। फिर 4 के बाद 5, उसने चेक किया कि आग क्यों लगी थी। तो उसने जो प्रियर पीरियड पे उसने जो रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता लगा कोई भी सिक्योरिटीज़ सेफ्टी मेजरमेंट्स किए ही नहीं गए थे, ठीक है। फिर उसकी उस आग में 6 मशीनरीज जल गई थी, उन पूरी तरह डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है। तो 6 से याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। सब कुछ सही करने के लिए उसे क्या करवाना था, कंस्ट्रक्शन करवाना था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 उसने कंस्ट्रक्शन करवाया, ठीक। फिर आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, सब कुछ सही कर लिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद उसने रेवेन्यू जो अर्न किया, सब कुछ ठीक करने के बाद वो 9 लाख रेवेन्यू उसने अर्न किया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसमें उसने 9 लाख रेवेन्यू अर्न किया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अब उसने क्या किया कि सब कुछ ठीक हो गया तो उसने कहा फिक्स असेट्स परचेज़ करते हैं, कंपनी को और बढ़ाते हैं। तो उसने 10 मशीन्स परचेज़ करी, 10 फिक्स असेट्स परचेज़ कर ली। फिर 2011 आया जिस ईयर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स काफ़ी हाई हो गए थे, ठीक है। और 2012 में उसे गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलने लगी, ठीक है। गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली। फिर 2013 में उसने जितना भी पैसा उसके पास था वो सारा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स करी दूसरी कंपनीज़ में, ठीक है। तो इतना नाम उसका हो गया कि उससे दूसरी कंपनीज़ ने ऑफ़र दिया कि हम आपके साथ अमलगमेट करना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी बहुत अच्छे से चलने लगी, तो उसके एम्प्लॉयज़ ने कहा सर आपने हमें तो कुछ नहीं दिया, सर हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के तहत अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि 2015 में उसने रिटायरमेंट बेनिफिट दिया, ठीक। ये थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 तक। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।